हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोरिंगा यानी ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, जिसे कहते हैं शेंगट की फली। बहुत ही फ़ायदेमंद रहती है शेंगट की फली, तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, मैं इस तरह से मैंने शेंगट की फली को ऊपर के छिलका निकाल ली थी कवर, और इस तरह से मैंने कट कर ली हूँ। और ये बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसे मैंने भिगो के रख दी थी। मैंने ये देखिए, मैंने इसे कट कर ली थी और कट करके इसे मैं भिगो के रख दी थी मैंने। इस तरह से कट कर, और ऐसे थिक लीजिए। जैसा ये थिक रहेगा ना, तो इसके अंदर जो अंदर गुदा रहता है बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। और ये जो है ना, आप सांभर में भी इस्तेमाल करते हैं। सांभर में डालेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है सांभर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैं इसे ग्रेवी टाइप बना रही हूँ, थोड़ा दाल चावल से खाने के लिए ग्रेवी टाइप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। आपने कभी नहीं बनाया होगा तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी लगती है ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, जिसे कहते हैं सहजन शेंगट की फली जिसे कहते हैं। तो चलिए बिना स्किप करे आप वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे 250 ग्राम्स मैंने शेंगट की फली ली हूँ, 1/4 किलो। और यहाँ पे मैं एक आलू का इस्तेमाल कर रही हूँ, साथ में यहाँ पे आलू भी डालूँगी। आप चाहे तो आलू डाल सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे से मैंने पीसेस कर ली हूँ ताकि आलू इसमें गल जाए। और यहाँ पे 3 प्याज ली हूँ, इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर ली हूँ। साथ ही यहाँ पे 3 टमाटर है, इसे चॉपर में चॉप कर ली हूँ। तो यही सब लगने वाली है इंग्रेडिएंट है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कि यहाँ मैंने पैन रख दी हूँ और इसके अंदर डाल देंगे ऑयल। ये देखिए, मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, और ये देखिए 2 से 3 स्पून डालूँगी। और ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए, ये प्याज ही ऐड कर देंगे। तो इसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे, इसके बाद में प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है, तो इसमें प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज को रख देंगे, अभी थोड़ा ब्राउन होने देंगे। तो अभी चलिए, अभी इसे बाद में चेक करते हैं। इसे ढक देते हैं और इसे कुक होने देते हैं प्याज को। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो गई है, तो इसी साथ में हम टमाटर ऐड कर देंगे। इतना ही प्याज ब्राउन करना है। तो जो टमाटर हमने कट करे थे उसको इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छा सॉफ्ट करेंगे। टमाटर को अच्छा 1-2 मिनट के लिए पका के देंगे, इसको सॉफ्ट करेंगे, टमाटर अच्छे से पक जाए। साथ ही यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, ये भी साथ में। ये देखिए, मैं यहाँ पे 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची का पेस्ट। ये देखिए, हरी मिर्ची का पेस्ट है, इससे अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्ची के पेस्ट डालने से। तो देखिए, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ 1/2 स्पून डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट। अब इसको सब डाल के अच्छी तरह से इसे भूनना है, जैसे इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए और टमाटर भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। तो इसे भी रख देंगे 2 मिनट के लिए इसे, और अच्छी तरह से इसे सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर को, अदरक लहसुन की जो कच्ची स्मेल है वो भी निकल जाएगी। तो इसे ढक देते हैं और इसे थोड़ा देर कुक होने देते हैं। फ्रेंड्स, आइए चेक करते हैं 2 मिनट हो गया है टमाटर को सॉफ्ट करते हुए। तो देखिए, अच्छी महक भी अच्छी आ रही है अदरक लहसुन की, और टमाटर भी हमारा अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसी के साथ में हम यहाँ पे शेंगट की फली ऐड कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे आलू ऐड कर देते हैं। पहले आलू डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखिए, मैं इसके अंदर आलू ऐड कर देती हूँ। आलू को थोड़ा देर कुक करेंगे, साथ में पका के देंगे आलू को भी। आलू थोड़ा सा हमारा कुक हो जाए, आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इसके बाद में हम शेंगट की फली ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप डालेंगे सर इसके अंदर। और मैं इस तरह से ही सब्ज़ी बनाती हूँ। देखिए, वैसे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे, और इसे थोड़ा देर कुक होने देंगे। आलू थोड़ा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, उसके बाद में हम शेंगट की फली ऐड करेंगे। तो आइए चेक करते हैं, आलू भी हमारा सॉफ्ट हो गया होगा। तो एक बार चेक कर लेंगे। देखिए, प्याज के अंदर और आलू भी अच्छा तरह पक गया है। तो इसी के साथ अभी हम ड्रम स्टिक ऐड कर देंगे। देखिए, और इसे डाल के इसे अच्छी तरह से टमाटर और प्याज के अंदर इसको भून के लेंगे। जैसे हमने आलू को सॉफ्ट करा है, फिर थोड़ा सॉफ्ट करेंगे। और बहुत ही भूनने पे ना पानी भी कम डालना पड़ता है, और सब्जियां हमारी पक जाती है।
तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। तो ये भूनेंगे हम इसे 2 मिनट के लिए, इसे रख देंगे स्लो फ्लेम पे। तो अच्छी तरह से ये पक भी जाती है। देखिए हमारा आलू देखो कितना कलर चेंज हो गया है। तो ये देखिए अभी इसे मैं ढक दूँगी और इसे मैं 5 मिनट्स के लिए स्लो फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से कुक होने दूँगी, जैसे कि थोड़ा सॉफ्ट हो गया शेंगा की फली। मैं स्लो फ्लेम करती हूँ, ऐसे कुक होने दूँगी। चलिए तो फ्रेंड आइए चेक करते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए हमारी शेंगा की फली और आलू तो अच्छी तरह से पक चुका है, गल गया है, अच्छा सॉफ्ट हो गया। आलू तो देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ, नाइफ से देख सकते हैं। ये देखिए मसाले में आलू अच्छी तरह से गल गया है। तो हमें पानी बहुत ही कम डालना पड़ेगा इसके अंदर। आलू तो अच्छा सॉफ्ट हो गया है। तो और शेंगा की फली भी इसके अंदर हम मसाले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे डाल रही हूँ, यहाँ पे 1 स्पून में सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ में यहाँ पे डाल रही हूँ मिर्ची पाउडर, तीखा लाल मिर्ची पाउडर यहाँ पे डाल रही हूँ 1 स्पून। देखिए साथ ही यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये स्पून से सब डालेंगे। यहाँ पे मैं हाफ स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे ज़ीरा पाउडर है, ये ज़ीरा पाउडर डाल देंगे। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, ज़रा सा। सब बेसिक मसाले हैं ये डाल देंगे, इससे टेस्ट अच्छा आएगा मसाले में, जो सूखे मसाले से। यहाँ पे ज़ीरा पाउडर, ये होममेड पाउडर है सब ज़ीरा पाउडर। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखिए 1 से 2 स्पून डाल देंगे भरकर, ये स्पून से डालूंगी। अब ये सब मसालों को अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। देखिए पानी यहाँ पे मैं बहुत कम यूज़ करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ पे गिलास से मैं हाफ गिलास ऐड कर रही हूँ। इसमें डालना मेरी, बस इसमें हमारी जो शेंगा की फली गल जाएगी। थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ, बस इनफ है। अब इसी के अंदर हमारी सब्जियाँ पक जाएगी। तो इसे ढक देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे इसे कुक होने देंगे। ठीक है, चलिए तो आइए चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमारी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। अच्छी तरह से सब कुक हो गया है। शेंगा की फली भी अच्छी तरह से पक चुकी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे और ये सब्ज़ी हमारी रेडी हो गई है। ऐसे ही मुझे थोड़ा सा ग्रेवी चाहिए था, एकदम थोड़ा सा एकदम सूखा नहीं चाहिए था, थोड़ी ग्रेवी टाइप चाहिए था। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी गज़ब की बनी है शेंगा की फली। तो हमारी शेंगा की फली सब्ज़ी रेडी हो गई है माशाल्लाह। ऐसी ही थिक चाहिए था ग्रेवी मुझे, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा थिक है। ये देखिए आप इसे रोटी से खाइए, दाल चावल से खाइए। और आलू भी अच्छी तरह से देखिए कुक हो गए हैं, गल गए हैं आलू भी, और शेंगट भी हमारी अच्छी तरह से गल गई है। तो ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए हाथों से, ये देखिए अच्छी तरह से गल गया है। तो मैं अभी डिश आउट करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स तैयार है हमारी आलू शेंगा की फली की ग्रेवी। देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी झटपट से बनी है ग्रेवी। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और चलिए फ्रेंड यहाँ वीडियो को एंड करते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।